हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेटा दो पार्ट होते हैं। ये पहले पार्ट का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है। पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या होता है बेटा ये? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी कि हम यहाँ इस यूनिट के अंदर बेसिकली चार्ज की स्टडी करने वाले हैं और चार्ज के ऊपर कैसी कैसी प्रॉपर्टी लगती है, कौन से लॉ लगते हैं, कैसा फोर्स लगता है, ये सब स्टडी हम इस यूनिट के अंदर करने वाले हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जो चार्ज होने वाला है वो रहेगा रेस्ट पोजीशन। किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, यानी मोशन में नहीं आना चाहिए। जैसे ही मोशन में चला गया तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 आ जाएगी बेटा, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको बाद में कवर करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। आज हम क्विक रिवीजन लेने वाले हैं एक पार्ट की, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्ट की। ये जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं, आज सिर्फ हम क्विक रिवीजन लेने वाले हैं इसकी। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। देखो इसको यहाँ से, देखो दूसरा ले लेते हैं हम पेज। यूनिट नंबर 1 थी हमारी, क्या नाम था? इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है बेटा, CH1 का रिवीजन आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ऐसा कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? मटेरियल बेटा वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास हो, जिसका क्या हो? मास। अब मास इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट का होता है अगर एग्जिस्ट करता है तो। मास होगा तो एग्जिस्ट करेगा, मास नहीं होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी अगर एग्जिस्ट करता है ना तो पक्का उसका मास होगा। तो मटेरियल ऑब्जेक्ट यानी चार्ज का मास होने वाला है, जो क्या एग्जर्ट करे? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या एग्जर्ट करे बेटा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एग्जर्ट करे। ठीक है, एक्सपीरियंस भी कर सकता है, कोई दूसरा चार्ज उसके ऊपर लगा सकता है, वो किसी दूसरे के ऊपर लगा सकता है। तो चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, बड़े वाले क्यू से भी दे सकते हो, छोटे वाले क्यू से भी दे सकते हो बेटा। ठीक है, इसको मेजर करेंगे, इसकी ऐसा यूनिट होगी बेटा कूलम। कूलम नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसके बीच में लगने वाले फोर्स को बताया था, इसलिए इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? कूलम। क्या होती है बेटा? कूलम। ठीक है, अब हम इसकी क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा? देखो इसके जो टाइप्स होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं पहले वाले में। तो दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा, दो बॉडी को जब हम क्या रब कर देंगे तो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर हो, जिसने चार्ज को लॉस किया, क्या किया? लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बेसिकली, तो वो क्या होगा बेटा? अगर लॉस हो रहा है तो वहां पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर गेन हो रहा है तो वहां पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू होती है। प्लस माइनस कर देंगे, प्रोटॉन की बात चल रही है तो प्लस और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो माइनस। यहाँ तक समझ आया आप सबको? अब देखो अगला, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इसकी, इट इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है बेटा? ये क्वांटाइज। ये वर्ड ना आप कहाँ तक भी चले जाओ बेटा आगे, ये वर्ड कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? जिस भी वैल्यू की बात हो रही है, जैसे चार्ज की बात हो रही है, वो एक फिक्स नंबर के मल्टीप्लाई रहने वाले, यानी n नंबर मल्टीप्लाई रहने वाला है e के। कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा सिस्टम के अंदर, वो हमेशा e जितने चार्ज के मल्टीप्लाई में रहेंगे। 10 है, देखो हमें अगर मार्केट से सामान खरीदने जाना है तो हमें पेन खरीदना है मान लो, तो हमें एक पेन की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो 10 का हिसाब किताब लगाएंगे। तो हमें बस एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इस एक की वैल्यू हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको 1.6 × 10⁻⁻19। और इसका दूसरा मतलब होता है बेटा कि चार्ज जो मिलेगा ना हमेशा एक पूरे नंबर में मिलेगा। यानी मैं पेन खरीदने जाऊं तो ये मुझे मार्केट में पूरा मिलेगा, आधा नहीं मिल सकता, 1.5 नहीं मिल सकता, एक कंप्लीट वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। n यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकती है। e एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा इट इज कंजर्व्ड। क्या होता है? इट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कंजर्वेशन पता ही है सबको, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? जैसे मान लो अगर कोई चार्ज है हमारे पास, 12 कूलम का चार्ज रखा है, दूसरा सिस्टम ले आया, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, कुछ टाइम बाद इस पे 6 कूलम का हो गया, इस पे 6 कूलम का हो गया, फिर अगले टाइम बाद मान लो इस पे 7 का हो गया, इस पे 5 का हो गया। ओवरऑल वैल्यू तो बेटा 12 की 12 ही है ना 12 से 13 हुई, ना 12 से 11 हुई, ना एक वैल्यू कम हो रही है ना एक वैल्यू ज्यादा हो रही है। एक वैल्यू क्या, पॉइंट भी कम ज्यादा नहीं हो रही। तो हम ये नहीं कह सकते हमने सर्किट में कुछ क्रिएट कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इधर उधर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है अपने आप ही। ठीक है, टोटल वैल्यू तो उतनी की उतनी ही है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं?
कंजर्वेशन, ठीक है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है बेटा, इट इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब अगर किसी सिस्टम के अंदर बेटा चार्ज है, मान लो यहाँ पे प्लस कुलम्ब का, -2 का, -3 का, +4 का, तो सारा चार्ज सिंपली ऐड हो जाएगा अगर मुझे टोटल निकालना है। मतलब प्लस की वैल्यू को प्लस कर दो और माइनस की वैल्यू को माइनस कर दो, 3 और 2 प्लस, माइनस के 5 हो गए, कट गए, ये +4 कुलम्ब का चार्ज बच गया बेटा इसके ऊपर। सिंपली प्लस माइनस करना है और कुछ लो नहीं लगाना है इसके ऊपर, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चार्ज की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना।